खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। ध्यान दीजिएगा, एक राज की बात सुनिएगा। मैं आपको सुना रहा था, घबरा रहा था कि पता नहीं मैं सुना रहा हूँ आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र आप समझ भी रहे हैं। एक राज बता रहा हूँ। सास बहू का झगड़ा क्यों होता है, ननद और भौजाई का झगड़ा क्यों होता है, ये झगड़ा कैसे ख़त्म होगा, आप लोग सुनेंगे। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। जो कुंवारे हैं हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, इरादा कर लीजिए, मैं एक राज की बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सास का झगड़ा बहू से क्यों होता है, ननद का झगड़ा भौजाई से क्यों होता है, इस झगड़े का हल क्या है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सास बहू से क्यों झगड़ा करती है, पहली वजह बदगुमानी। मेरे बेटे के दिल पर कब्जा कर लेगी, मेरे बेटे को दिल्ली पंजाब लेकर के चली जाएगी। सास बहू से बदगुमान होती है, पहली वजह। दूसरी वजह, सास का बहू से झगड़ा क्यों होता है, बदएतमादी। मेरे घर का सारा पैसा अपने मैके भेज रही है, मेरे घर का सारा पैसा अपने मैके भेज रही है, इसकी वजह से झगड़ा हो रहा है। तीसरी वजह, हुक्मरानी, कि इस घर में मेरी चलेगी तुम्हारी नहीं चलेगी। मैं बेटे की माँ हूँ, तू बेटे की बीवी है, मेरी चलेगी तुम्हारी नहीं चलेगी, हुक्मरानी की वजह से झगड़ा हो रहा है। चौथी वजह, बेटे की कमाई, बेटे की कमाई की मालिक मैं हूँ, तू नहीं है, बल्कि कमाई की दोनों हकदार है, सास भी है बहू है। इस वजह से सास का बहू से झगड़ा होता है। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ बहू का झगड़ा सास से क्यों होता है। वो क्या समझती है कि मेरा बाप तो मुझको रानी बना करके भेजा, मैं नौकरानी थोड़ो कि बर्तन साफ करूं, घर की सफाई करूं, खाना पकाऊं, ये करूं वो करूं, मेरे बाप ने तो मुझको रानी बना करके भेजा। इस वजह से बहू झगड़ा करती है। दूसरी वजह, बहू से सास का झगड़ा क्यों होता, मुझे इस घर में जितने शौहर से करूं वो पूरा करे। तीसरी वजह, अगर मैं खामोश रहूंगी तो ये मुझको दबा देगी, सास मुझको दबा देगी, ननद मुझको दबा देगी। राज की बात बता रहा हूं, झगड़ा कैसे खत्म होगा। सास अपनी बहू को माफ करे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। सास अपनी बहू को बेटी की तरह दर्जा दे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। सास अपनी बहू को ताना ना मारे, सास अपनी बहू को खुशी से काम दे, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं बहू का झगड़ा कैसे खत्म होगा। बहू सास को दुश्मन ना समझे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। सास का दिल जीते, झगड़ा खत्म हो जाएगा। सास के तजर्बे से फायदा उठाए, झगड़ा खत्म होगा। सास की शिकायत शौहर से ना करे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। ननद की शिकायत अपने शौहर से ना करे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। एक साहबी हैं, उनका नाम है अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु। जब शादी हुई पहली रात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो लोग कुंवारे हाथ उठा दिए इंशाल्लाह, जो लोग कुंवारे हाथ उठाइए इंशाल्लाह। 20 साल के बाद शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कोई बेटी नहीं देगा, बूढ़ा हो जाइएगा दांत बाहर आ जाए, जल्दी से शादी कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु साहबी हैं, शादी हुई पहली रात है, बीवी है, तो क्या कहते हैं, कभी आपके घर में झगड़ा नहीं होगा, रात सुनिएगा, ये आपके काम आएगा। जब शादी हुई, बीवी पहली रात में आई, पहली मुलाकात में बीवी सामने है, तो क्या कहते हैं, देखो मैं भी इंसान हूँ, तुम भी इंसान हो, जब मैं तुमसे खफा हो जाऊं तो मना लेना, और जब तुम खफा होगी मैं तुम्हें मना लूंगा, तब तो गाड़ी चलेगी, वरना गाड़ी नहीं चलेगी। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक औरत आई हकीम साहब के पास, मैं शौहर से परेशान हूं, इलाज बताओ। का इलाज, शेर के सर से 3 बाल लेकर के आओ, इलाज कर दूंगा। कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, शौहर की परेशानी बताने के लिए आई, तुम शेर के पास भेज रहे हो तो चीर फाड़ देगा। कहा 3 बाल जब तक उसके सर से तोड़ करके नहीं लाओगी तुम्हारा मसला हल नहीं होगा। अब शौहर ने दिमाग लगाया, झोला में गोश्त रखा, चिड़िया खाना चली गई, शेर के पास जाकर के एक गोश्त दिया, दूसरा गोश्त दिया, तीसरा गोश्त दिया, 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, 3 दिन, शेर मानूस हो गया।
अब ये औरत करीब जा कर के गोश्त दिया और उसके माथे को सहलाने लगी, 3 बाल तोड़ करके ले आई। हकीम साहब को दे दिया कि हकीम साहब ये कि देखिए बाल है, मेरे शौहर से मसला हल कर दीजिए। कहा अफसोस है, तू शेर को काबू कर सकती, अपने शौहर को मानूस नहीं कर सकती। औरत समझ गई। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ अपने बेटे से कह रही थी कि बेटा सबक याद करो, अगर तू सबक याद नहीं करेगा तेरी बकरी को भेड़िया के हवाले कर दूंगी। भेड़िया गुजर रहा था, रुक गया इंतजार में, वाह अब तो हवाले होने ही जा रहा है, आया हूं वलीमा खाने के लिए, बढ़िया से खाऊंगा। माँ अपने बेटे से कह रही थी कि बेटा अगर तूने सबक याद नहीं किया तेरी बकरी हवाले कर दूंगा भेड़िया के। भेड़िया वहीं रुक गया, वाह आज तो बिल्कुल आसमान से रोजी मिलने वाली है, बस अब मिलने वाली है, तब मिलने वाली। जब बेटे ने सबक याद कर लिया तो माँ ने कहा कि बेटा तूने सबक याद कर लिया? कहा कि अगर अब भेड़िया आया तो उसको ज़बह कर दूंगी। भेड़िया भागा। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा क्या लेकर के आए? कहा कि खाली हाथ आए। कहा क्यों खाली हाथ आए? कहा कि औरत के वादे पर यकीन कर लिया था इसलिए खाली हाथ आया। तरक्की की नई राहें जो ज़ेरे आसमान निकली, मियाँ मस्जिद से निकले और हरम से बीवियाँ निकली। मुसीबत में भी अब यादें खुदा आती नहीं उनको, दुआ मुँह से न निकली, पाकिट से अर्जियाँ निकली। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।